हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस पर्टिकुलर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीडीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में बात करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे बीटीसी में हमें जो है थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ये जो मूवमेंट है ये कहाँ तक हमें देखने को मिलेगा उसके ऊपर तो हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, when everyone was trying to pull down the BTC प्राइस, तब जब प्राइस यहाँ पर था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ से ना मैक्सिमम इसी जोन तक जाएगा 43,200 या फिर 300 तक। बट यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट ले लिए, जो कि यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर झूठ बोलने की कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एनालिसिस है, यहाँ पर आप कभी यहाँ पर जो है करेक्ट भी होते हो, कभी रॉन्ग भी होते हो। बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके और भी ऊपर चला जाए, बट यहाँ से हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला। बट एट द मीन टाइम यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट में किसी का लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इसी जोन से ब्रेकआउट अगर हमें मिलती है दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। तो एक्जैक्टली देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट भी ले लिया है। ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि प्राइस यहाँ से जो है ब्रेकआउट ले ले, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। बट वट एवर इट इज, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो इसमें हमारा कोई यहाँ पर लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉन्ग पोजिशन लिए थे, जैसे कि एसटीजी में मेरा पूरा टारगेट सीट हुआ। उसके बाद जितने भी कॉल्स मैंने लिए थे सीएफएक्स के अंदर भी, और भी जितने भी कॉल्स है उन कॉल्स को जाके अगर आप देख लोगे टेलीग्राम पे, तो हर एक कॉल के अंदर हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कॉल पे लॉस हो गया हो, तो बाकी हर एक कॉल के अंदर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी, तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, जो कि अराउंड हमें समवेयर अराउंड हमें प्राइस 44,200 के आसपास या फिर उससे थोड़ा नीचे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 44,097 जहाँ तक हमें मैक्सिमम प्राइस देखने को मिल सकता है। बट अभी इस टाइम पे राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस विल रिमेन इन द अप ट्रेंड, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा वेट कर लो। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन मारना चाह रहे हो तो यही मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि शॉर्ट पोजीशन अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर लो, बाकी जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं जरूर से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे आप इसी जोन तक वेट कर लो, जो कि है 44,097, यानी कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप मैं आपको कहूँ तो 44,000 के आसपास बीटीसी यहाँ पर आने के चांसेस है। बट मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप शॉर्ट ना करो वो भी आपके लिए सही रहेगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं कोई भी यहाँ पर आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, और मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा या फिर वहां से प्राइस नीचे आ जाएगा। अब इस टाइम पे प्राइस थोड़ा करेक्शन लेगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ 44,097 यहाँ तक तो प्राइस हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर रीचिंग टू दिस पार्टिकुलर लेवल यहाँ से प्राइस भी हमें फर्दर अपवर्ड ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है और होने की चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल आप मुझे जरूर से बता सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिन्होंने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई हुई है, जो कि अगर आप देखोगे जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट को अगर आप देख लोगे तो हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट द स्पेशल थिंग इज दैट कि कल रात को मैंने एक चार्ट शेयर किया था पीपल का, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पीपल के ऊपर आपको देखनी है। ठीक है, तो राइट नाउ अगर आपने ऑलरेडी पीपल में एंट्री लेके रखा हुआ है कल रात के चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ पीपल के लिए अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 0.02760 पे। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ पीपल गेट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल जाए, जो कि अराउंड 0.02624 के आसपास हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस इसी जोन का ना ब्रेकआउट ले सकता है। यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले ले, और ये जो ब्रेकआउट होगा इस ब्रेकआउट के बाद हमें
प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस यहाँ से आपको इजीली 10 to 15% का मूव भी इजीली दे सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग ऑन पीपल, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना एंट्री बना सकते हो। मेरे हिसाब से पीपल माइट गिव अस ए गुड मूवमेंट इन सून, जो कि यहाँ पर हमें अराउंड 0.02967 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो अगर आप पीपल को बाई करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट इजीली कर सकता है, और अगर आप सेफ साइड में ट्रेड करते हो तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना ट्रेड लगाने की कोशिश करो, जो कि मैं जरूर से आपको अपडेट करने की कोशिश भी कर दूंगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं जरूर से ये काम आपके लिए कर दूंगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ और भी ऐसे ऑल्ट्स के बारे में। तो बाकी बहुत सारे ऑल्ट्स तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा, बट यहाँ पर आईडी की अगर हम बात करें तो आईडी ने लोगों को बहुत ज्यादा लिक्विडेट भी की हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी किसी भी कॉइन में थोड़ा मूवमेंट होती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं शॉर्ट मारने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट की होगी तो उनको यहाँ पर प्राइस ने ट्रैप भी किया होगा। और ये जो ट्रैपिंग कैंडल है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो ट्रैपिंग कैंडल है, इस ट्रैपिंग कैंडल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे शॉर्ट भी लिक्विडेट हुए, एट द सेम टाइम लॉन्ग पोजीशंस भी लिक्विडेट हुए हैं। तो इसके लिए रिकमेंड यही मैं करूंगा कि जब भी कोई भी यहाँ पर जो है एसेट ऊपर जा रहा होता है, इट्स नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट कि ये नीचे ही आ जाए। ठीक है, तो ये लोगों का साइकोलॉजी यही है कि अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आना चाहिए। अभी तो प्राइस नीचे आती है तो फिर उसका कुछ साइकिल होती है, उसका एक मूवमेंट होती है, एक पैटर्न होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दी है तो इस टाइम पे प्राइस को नीचे आना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस विल फॉलो द ट्रेंड, जो कि उस ट्रेंड के हिसाब से वो आप अपना मूवमेंट के ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसे आप प्राइस का जो ट्रेंड है उसको चेंज बिल्कुल भी तो नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए इस चीज को भी आपको जरूर से यहाँ पर देखनी चाहिए। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं यानी आईडी को, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहेगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द शॉर्ट पोजीशन ऑन आईडी। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए शॉर्ट ऑन आईडी देन यहाँ पर रिस्क तो बहुत ही ज्यादा रहेगा। एंड सबसे पहले आपको फंडिंग रेट भी देखनी चाहिए, अगर फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में रहती है, मुझे अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली नहीं पता है फंडिंग रेट क्या चल रहा है, तो उसके ऊपर बेस करके ना, फंडिंग रेट के ऊपर बेस करके आप अपना थोड़ा डिसीजन भी यहाँ पर बना सकते हो। क्योंकि फंडिंग रेट अगर यहाँ पर लेट सपोज कि आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर रहे हो, फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव भी हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। और फंडिंग रेट का मतलब आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता होता है, फंडिंग रेट का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो है ना शॉर्ट बाई को पे करते हैं और बाई शॉर्ट को पे करते हैं। ठीक है, तो ये बेस करती है कि अब इस टाइम पे फंडिंग रेट पॉजिटिव चल रहा है या फिर नेगेटिव चल रहा है, उसके ऊपर बेस करके ही फंडिंग रेट यहाँ पर बनती है। बट अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बेटर यही रहेगा कि आईडी को शॉर्ट मत करो, उसको और भी ऊपर थोड़ा जाने दो, जो कि प्राइस मेरे हिसाब से और भी फेक आउट ले सकता है। तो आफ्टर ए लास्ट लेग अप उसके बाद आप अपना शॉर्ट पोजीशन जरूर से बना सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है अपने सीक्रेट चैनल्स के ऊपर लिक्विडेट भी हुए होंगे आईडी के ऊपर शॉर्ट पोजीशन पे, जो कि अभी इस टाइम पे आपको बाहर नहीं दिख रहा होगा। बट राइट नाउ मैं रेकमेंड यही करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ट्रेड ऑन आईडी, आपके पास और भी बहुत सारे ट्रेड्स है जिनको आप लुक आफ्टर कर सकते हो इसके अलावा। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।